नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। क्या सच में पाइसियंस की लाइफ चेंज होने वाली है? आज इस बारे में ही बात करते हैं। आपने शायद फील किया होगा कि जिंदगी कभी कभी ऐसे फेज में होती है जहां लगता है कि कुछ भी नहीं चल रहा, या फिर हर स्टेप पे आपको रुकावट मिलती है। पाइसियन लोग जो नेचुरली सेंसिटिव, इंट्यूटिव और सोलफुल होते हैं, उनके लिए ये पीरियड थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। पर यूनिवर्स के पास हमारे लिए एक कार्मिक टाइमिंग होती है, और अभी पाइसियंस के लिए एक ऐसा ही पावरफुल ट्रांजिट होने जा रहा है। अभी जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। फर्स्ट जो होता है वो सेल्फ का हाउस है, मतलब हम खुद हैं, फिजिकल, हमारे बारे में बात, मतलब इंसान की बात हो रही, जिसका ये फर्स्ट हाउस है। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी और आपका पूर्व पुण्य। नाइन्थ हाउस आपकी डेस्टिनी और आपका धर्म। ये ट्राइन हाउस इस टाइम में पाइसियंस के लिए एक्टिवेट हो रहे हैं। एक डिवाइन अलाइनमेंट जैसे होता है ना, उस तरह से ये तीनों हाउस आपके लिए काम करने वाले हैं। ये हाउस आपकी लाइफ का फाउंडेशन, क्रिएटिविटी और डेस्टिनी के सेंटर है, जो कि इस ट्रांजिट में आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। अभी जो ट्रांजिट चल रही है, जैसे कि सैटर्न लगन में है, जुपिटर फिफ्थ हाउस में एग्जॉल्टेड होने वाले हैं 18 अक्टूबर को। वो फिफ्थ हाउस में पाइसियंस के आ जाएंगे, और मार्स जो है वो नाइन्थ हाउस में अपने ही साइन में, मतलब स्कॉर्पियो में अक्टूबर 28 को ट्रांजिट करेंगे। ये तीनों पावरफुल ग्रह एक साथ आपकी जिंदगी को एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट में सैटर्न बैठे हैं, फिफ्थ में जुपिटर आ रहे हैं, और नाइन्थ में आपके मार्स आ जाएंगे। वैसे अभी 4 अक्टूबर को मतलब 4 अक्टूबर 2025 को शनि देव जो हैं वो अपने नक्षत्र को परिवर्तन करके गुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रा नक्षत्र में इंटर किए हैं। ये जो नक्षत्र है, ये खुद इस नक्षत्र को खुद जुपिटर जो है वो रूल करते हैं, मतलब ये नक्षत्र जुपिटर का नक्षत्र कहलाता है। हो सकता है आपको इधर 3-4 दिनों में अपने में कुछ चेंजेस दिख रहे हो, पर अब यहाँ पर सैटर्न जो है वो कर्मा और जुपिटर जो है वो लक, ये दोनों को एनहांस करेंगे, क्योंकि सैटर्न कर्मा के प्लैनेट है, जुपिटर आपके लक के प्लैनेट है। तो कर्मा का प्लैनेट लक के नक्षत्र में प्रवेश किया है, जो कि जुपिटर का घर है, मतलब जुपिटर का ही नक्षत्र है। तो दो मेजर एनर्जी मिली है, कर्मा की और लक की। अब जिससे जो है आप देखोगे कि पाइसियन लगन वाले जो लोग हैं, उनका 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और फर्स्ट हाउस एक्टिव हुआ है। 10th और फर्स्ट हाउस जुपिटर की उसमें साइन है, 12th में, अरे फर्स्ट हाउस में पाइसियन साइन है जो जुपिटर की साइन है। 10th हाउस आपका जो सेजिटेरियस की साइन है, वो भी जुपिटर का ही घर है, मतलब जुपिटर ही उस साइन को भी ओन करते हैं। और आपका जो 11th और 12th हाउस है, मतलब 11th कैप्रिकॉन और 12th आपका सेजिटेरियस, जो कि सैटर्न की साइन है। सैटर्न इन दोनों साइंस को ओन करते हैं। तो सैटर्न और जुपिटर जो है यहाँ पे पाइसियन लगन वालों को बहुत ही मेजर एरिया को एक्टिव कर रहे हैं, मतलब ये जो दोनों चारों हाउसेस हैं आपके बहुत मेजर हाउस हैं, जिनको वो एक्टिवेट कर रहे हैं आपके लिए। एक जैसे कहते हैं ना, अपग्रेड करने वाला टाइम आ रहा है, आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न लगन में होने का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन और इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेना सीख रहे हैं। क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस करेंगे, कर रहे होंगे। मई से आप देख रहे होंगे कि आपके लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप मोर डिसिप्लिन में, अगर नहीं है तो होना शुरू कर दीजिए।
आपका माइंड क्लियर हो रहा है कि मुझे इस पाथ पे जाना है। ये सारी चीजें आप मई से अपने अंदर धीरे धीरे देख रहे होंगे। शनि यहाँ पे आपको स्लो रिबर्थ करते हैं। ईगो, आइडेंटिटी और जो आपकी आउटर इमेज है उसको रीबिल्ड करने का काम करते हैं। ये ट्रांजिट पहले बहुत हैवी हो सकता है, जब स्टार्ट होती है ट्रांजिट तो काफी हैवी लगती है, बट ये एक फाउंडेशन बन रहा है, जैसे कहते हैं ना बेस बना रहे हैं सैटर्न, लॉन्ग टर्म जो कि आपको ग्रोथ मिलेगी इससे। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न लगन में होने की, कि मतलब पाइसियन लगन और पाइसियन मून दोनों के लिए सैटर्न अभी एक टीचर की तरह काम कर रहा है। सैटर्न लगन में पाइसियंस के हैं, ठीक है, और जो पाइसियन मून है उनकी 7.5 है, मतलब उनके मून के ऊपर आए हुए हैं, तो दोनों के लिए ही वो एक तरह से जो एक टीचर होता है ना, लाइफ के हर लेसन्स को टीच करता है, उस तरह से ये काम कर रहे हैं। इस समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि चैलेंजेस आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवी हो रही है, और कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि यूनिवर्स जो है सिर्फ आपका टेस्ट लिए चली जा रही है। जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में आप परेशानी पा रहे हो, पर ये वही एनर्जी है जो आपको अंदर से रियल स्ट्रेंथ दे रही है, आपको एक डिसिप्लिन में ला रही है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही है। क्योंकि जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और हम धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो डिसिप्लिन के थ्रू हो, कमिटमेंट के थ्रू हो, बट जब हम धीरे धीरे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम एक एक स्टेप बढ़ते हैं अपने लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं। जब जुपिटर 5th हाउस में एग्जॉल्टेड साइन में आएंगे, मतलब कैंसर की साइन में आएंगे, तब आपका क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, रोमांस और आपका जो हायर विजडम है वो ब्लूम करेगा। ये प्लेसमेंट दिल और इंट्यूशन से डिसीजन लेने की पावर को बढ़ा देता है। जुपिटर की जो इन सारे प्लैनेट्स की आई होप कि आपको पता होगी कुछ दृष्टिज होती है, तो जुपिटर की जो 9th दृष्टि है, जो सबसे ऑस्पिशियस दृष्टि कहलाती है, वो आपके 1st हाउस पर पड़ेगी। क्योंकि जुपिटर 5th में होंगे और 5th से अगर आप काउंट करोगे तो 9th नंबर आपके 1st हाउस पर आता है, जहां पे कि सैटर्न ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ये जो दृष्टि है वो सैटर्न पे पड़ेगी, मतलब कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग, कॉन्फिडेंस और न्यू विजन अपने आप को एक्सप्रेस करने में आपको मदद करेगा। ये जो सैटर्न की प्रॉब्लम्स अभी आप झेल रहे हो, जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, डिले और ये सब कुछ दिख रहा है, इसमें भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। सैटर्न के साथ जुपिटर की दृष्टि एक परफेक्ट बैलेंस, कहते हैं ना परफेक्ट बैलेंस ऑफ डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, तो परफेक्ट बैलेंस ऑफ डिसिप्लिन और होप इसको क्रिएट करता है। जुपिटर का 5th हाउस में ट्रांजिट इस फेज में है कि ब्लेसिंग आपको मिले, पूरे तौर पे ब्लेसिंग मिले। ये आपकी क्रिएटिविटी, आपका जॉय, आपका इंट्यूशन और आपका जो हार्ट है, उसकी इंटेलिजेंस जो होती है उसको अवेकन करेगा। जो पाइसियन लोग अभी तक अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब जिनको इनर वॉइस आती थी बट उन्हें लगता था कि अरे नहीं ये सब कुछ नहीं होता, उससे कनेक्शन जिनका नहीं था, जुपिटर उन्हें एक नई क्लियरिटी और इंस्पिरेशन देने आ रहे हैं। उन्हें फील होगा कि हमें अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए। और सबसे खास बात जो होगी वो जुपिटर की 9th हाउस से लगन पर दृष्टि, जो कि बेसिकली ये कह रही है तुम्हारा कार्मिक प्रोटेक्शन है और हर स्टेप पे तुम्हें डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है, तुम बस आगे बढ़ते जाओ। यही बता रहा है जुपिटर 5th हाउस में आपके 1st हाउस को देख के कह रहा है, वो डिसिप्लिन दे रहा है, सैटर्न तुम्हें काम बता रहा है, तुम्हें डिसिप्लिन दिखा रहा है, तुम्हें स्ट्रगल्स दे रहा है, पर तुम्हें मेरी भी ब्लेसिंग मिल रही है। जो ये मेरी ब्लेसिंग है इसको लो, अपने कार्मिक पैटर्न को खत्म करो, अपने लाइफ में चेंजेस लाओ, क्योंकि तुमको ब्लेसिंग है, गाइडेंस है, अब आगे बढ़ो। अब मार्स की बात करते हैं। मार्स जो है वो अपने ही साइन, मतलब स्कॉर्पियो में, जो कि स्कॉर्पियो 9th हाउस में पड़ता है पाइसियंस के लिए, अपने ही साइन में 27 अक्टूबर को ट्रांजिट कर रहे हैं।
और वो भी पाइसियन लगन का 9th हाउस, जो कि बोल्ड कार्मिक एक्शन लेने का टाइम होता है। मतलब वो हाउस जो कि जहां आप एक्शंस ले सकते हैं, जो कि आपका लक का सपोर्ट जहां पे मिलता है। अब वहां पे मार्स बैठेंगे तो एक्शंस बोल्ड होंगे, लेट्स डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंस आपके में डेवलप होगा और आप अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 9th हाउस मार्स जो है स्पिरिचुअलिटी को रियल एक्शन में लाते हैं। फॉरेन ट्रैवल, न्यू लर्निंग, लाइफ फिलॉसफी या मेंटोरशिप रोल इस टाइम पीरियड में आप स्टार्ट कर सकते हो। ये ट्रांजिट जो है वो डेस्टिनी को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। जो चीजें पेंडिंग थी वो अब फास्ट मूव होंगी। आपको दिख रहा होगा कि आपकी लाइफ जो है काफी स्लो प्रोग्रेस कर रही थी, काफी स्लो चल रही थी। बहुत सारे वर्क थे जो आपके पेंडिंग पड़े थे, वो सब इस 3 मंथ्स में आप देखोगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आपके काम कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे ये 26 तक बहुत सारी चीजें आपकी 26 तक चलेगी, 2026 तक, पर अभी ये मेजर 3 मंथ्स की बात हो रही है। अब ट्राइन एक्टिवेशन के इफेक्ट को समझते हैं। ये जो ट्राइन एक्टिवेशन है, मतलब 159 का जो एक्टिवेशन, ये थोड़ा इमोशनल और प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव से समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो आपका सेल्फ पर्सनैलिटी और आपका हेल्थ है। 5th हाउस जो है वो आपका क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। और जो 9th हाउस है वो आपका हायर पर्पस, आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी डेस्टिनी का सेंटर है। जब ये तीनों एक साथ एक्टिव होंगे तो जिंदगी का फ्लो लिटरली बदल जाएगा। पाइसियन लगन के लिए एक ये आउटर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि ये लगन पर है। तो आप बाहर से अपने में चेंजेस देखेंगे, अपने हर एक एरिया में चेंजेस देखेंगे। जैसे आपके करियर में ब्रेक थ्रू आ सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो कोई नए एक्सप्रेशन मिलेंगे या कोई नया प्रोजेक्ट होगा, या फिर आप अगर एज अ बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस ब्लूम करेगा। और पर्सनल लाइफ में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, सोशल विजिबिलिटी का आपको इस टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस होगा। लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से देखेंगे। अब सैटर्न लगन में आपको एक न्यू वर्जन ऑफ यू यही बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको इतने स्ट्रगल्स देते हैं। तो ओल्ड इमेज, ओल्ड फियर, इमोशनल बैगेज, ये सारी चीजें इस टाइम पीरियड में डिसॉल्व हो जाएंगी। जुपिटर 5th हाउस से आपको कॉन्फिडेंस देंगे, इंटेलिजेंस देंगे और क्रिएटिव एक्सप्रेशन देंगे। आपकी लाइफ जो है, मतलब जो आपकी पब्लिक लाइफ है, आपकी पब्लिक जो इमेज है, उसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन बढ़ाएंगे। आपका लोगों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस देंगे। ये आर्टिस्ट अगर कोई है, हीलर है, टीचर है, गाइड करने वाला, मतलब गुरु टाइप का है, या एस्ट्रोलॉजर है, इस टाइप की जो फील्ड में है, मतलब ऑकल्ट फील्ड में, इन सारे फील्ड्स में अगर आप हो ना, तो ये आपके ब्लूम करने का टाइम है। मार्स 9th हाउस में अपनी साइन में आपको लाइफ पाथ, जो आपका एक लाइफ पाथ है, उसको क्लियर करेंगी। आपको हायर कॉलिंग एक्टिवेट होगी इस टाइम में। आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरा रास्ता है, अभी तक मैं जो इधर उधर भटक रहा था वो सब गलत है, मुझे इस पाथ पर चलना चाहिए, यही मुझे आगे लेके जाएगा। इस टाइप की फीलिंग आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि किसी फॉरेन कनेक्शन, स्पिरिचुअल टीचर या कोई न्यू लर्निंग पाथ आपकी लाइफ में आए। आपका वर्क ऐसा हो कि जिससे आपका फॉरेन कनेक्शन बने, या आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको आपके लाइफ का पाथ ही चेंज कर दे। कोई ऐसा टीचर जो स्पिरिचुअल टीचर हो, जो आपके लाइफ का पाथ चेंज कर दे। 159 ट्राइन का मतलब होता है बॉडी, माइंड एंड सोल। ये तीनों चीजें अलाइनमेंट हो रहा है। 159 अलाइन, आपका बॉडी, माइंड, सोल अलाइन। और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तो सक्सेस मिलनी निश्चित होती है। अब बात करते हैं कि ये तो अभी तक मैंने आपको लगन वालों को बताया कि पाइसियन लगन में
क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपका पाइसियन मून है तो पाइसियन मून के लिए यहाँ सैटर्न 12th हाउस से अभी ट्रांजिट हुए हैं मई में, और अब उनका मून के ऊपर आपका 7.5 का पीक टाइम है, जो कि लाइफ लेसन का टाइम है। जुपिटर की 5th हाउस से जो दृष्टि उन पर पड़ रही है, ये आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा। लगन आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, हर फिजिकल विजिबल एरिया के ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मून आपके इमोशन, आपको इंटरनल दिखाता है, तो ये आपका जो है इनर ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। ये जो दृष्टि वही है, प्लैनेट्स वही है, बट लगन वालों को विजिबल होगा, और जो मून साइन वाले हैं उनको इंटरनल होगा, जिसको कहते हैं इनविजिबल होगा, जो सिर्फ आपको विजिबल होगा, लोगों को नहीं दिखेगा। तो आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप इस टाइम में इमोशनल हीलिंग, कार्मिक क्लोजर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज को स्टार्ट कर रहे हो। ये सारी एरिया आपकी एक्टिव हो रही है। आप इनमें चेंजेस बहुत तेजी से देखोगे। जो लोग इस समय अगर पास्ट ट्रॉमा या हार्ट ब्रेक्स जिनके थे ना, जो सैड मोमेंट जिनका था, उन्हें ये टाइम पीरियड में हील करने का मौका मिलेगा, अपने ट्रॉमास को बाहर निकालने का मौका मिलेगा। आपका इंट्यूशन इस टाइम में बहुत पीक पर होगा, और आप अंदर से एक आपको अंदर से ये समझ में आएगा कि मेरा पाथ मेरे लिए सही है या नहीं सही है। ये इंट्यूशन आपको देगा कि आप क्या करो अपने लाइफ में जो आपको सक्सेस दे। मून पाइसियन वाले लोग अभी इमोशनल और स्पिरिचुअल रीबर्थ से गुजर रहे हैं। जो लोग डिप्रेशन में, सेल्फ डाउट में या ग्रजेस लेके अभी चल रहे हैं, उनके लिए एक न्यू लाइट ऑफ फेथ ये ओपन हो रहा है। आपको इन सारी चीजों को लेट इट गो कर देना चाहिए अब, क्योंकि अब आपको प्रोग्रेस अपनी लाइफ को पाने का टाइम है। तो अगर आप अभी भी अपने ओल्ड ग्रजेस या अपने जो वाउंड्स हैं या जो डिप्रेशन में आप चल रहे थे या खुद से जो डाउट करते हैं, पाइसियन से बहुत कॉमन है कि वो खुद पे बहुत डाउट करते हैं, तो ये जो फीलिंग थी, ये जो आपका माइंड सेट था, अगर आप उनको चेंज करोगे, उनको लेट इट गो करोगे, अपने लाइफ से बाहर निकालोगे, तो आप देखोगे कि ये टाइम आपको एक न्यू लाइट के रूप में आपका करियर, आपका हर चीज ब्लूम करेगा। आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है। मार्स 9th हाउस में होने से आपका इंट्यूशन और गट फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। आपको अंदर से बहुत सही गाइडेंस मिलेगी कि आपका डायरेक्शन कौन है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको चूज करते हैं या स्टिल आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, इसी माइंडसेट में जी रहे हैं। अपना माइंडसेट आपको चेंज करना होगा। आपको भागने से बचना होगा। अपने को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने में कुछ चेंजेस लाके अपने लाइफ को इम्प्रूव करना होगा। आप चेंजेस लाएंगे तो आप अपने अंदर डिफरेंस बहुत तेजी से देखेंगे। पाइसियन लगन के लिए एक्सटर्नल रीबर्थ है, करियर, पर्पस, लाइफ डायरेक्शन सारी एरिया में। और पाइसियन मून के लिए इंटरनल रीबर्थ है, इमोशनल हीलिंग, कार्मिक क्लोजर, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर किसी का लगन और मून साइन दोनों पाइसियन हो तब क्या होगा, मतलब कि आप प्योर पाइसियन हो जिसमें आपके दोनों चीजें इफेक्टेड है राइट नाउ, मतलब सैटर्न का आपके ऊपर पूरा इफेक्ट है। वो आपके फिजिकल बॉडी पर भी इफेक्ट डाल रहे हैं, प्लस आपके इमोशनल पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं। तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं? आपको इस टाइम में लिटरली सोल रिबूट फेज आपका जो है वो चल रहा है। ऐसी एनर्जी आपको 30 साल के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि हर साल ये चीजें नहीं होती। अगर आप दोनों बिलोंग करते हो, मतलब लगन और मून साइन दोनों बिलोंग करते हो, तो आपके अंदर ओवरऑल चेंज आएगा। आप फिजिकल मतलब एक्सटर्नल भी चेंज करोगे और इंटरनल भी चेंज करोगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये टाइम आपके लिए रियली चेंजिंग टाइम है। आप फाइट कर रहे हो अपने को इम्प्रूव करने के लिए। हडल्स मिलते हैं पर आप उनसे फाइट करते हो। आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। आप
आप सैड बिहेवियर बना के नहीं बैठना चाह रहे हो, बल्कि आप अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। और आप देखोगे कि धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। 4 अक्टूबर से लाइफ में चेंजेस शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी। जब सैटर्न और जुपिटर ऐसे एक जगह पे होते हैं ना, धर्म त्रिकोण में एक्टिव करते हैं, तो वो आपके लाइफ को सच में चेंज करना चाहते हैं। आपको अब इस टाइम पीरियड में अपने सारे यूजलेस बिलीव्स को, जो आप अभी तक लेके चले आ रहे थे, उनको छोड़ दीजिए और अपने को टोटल इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये पाइसियन लगन और मून जिनका टुगेदर है, क्योंकि आप ओवरऑल 360 डिग्री चेंज हो जाओगे। लाइफ आपका हर कुछ पूरा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, हर तरह से अपने अंदर चेंजेस देखोगे। इस ट्राइन जो एक्टिवेशन है, इसके दौरान आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स कर सकते हैं या कुछ स्पिरिचुअल स्टेप्स कर सकते हैं। अगर आप वो करते हैं तो आपको इस एनर्जी को चैनलाइज करने में आपको काफी हेल्प होगी। आप थोड़ा अपने को मेडिटेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अपना हार्ट सेंटर, और विजुलाइज कीजिए कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। इस टाइप का फीलिंग जो माइंडसेट बनाइए, क्योंकि सैटर्न का ये जो हैवीनेस है और राहु का जो इल्यूजन है, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा आपको मोटिवेट नहीं करने देता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं अपने को अलाइन करके, तो आप देखोगे ना कि आप बैलेंस कर रहे हो अपने में, और इस ट्रांजिट का आप पूरा पूरा फायदा उठा रहे हो। मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है पाइसियन मून और लगन दोनों के लिए। और अगर आपका मून और लगन टुगेदर है तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन से आप रियल अपग्रेड देखोगे अपने में। मतलब आप अलाइन होगे, आपको सीरियसली आंसर्स आपके मिलेंगे, आपका माइंड काम होगा, आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगी। इस टाइम पीरियड में आप अफर्मेशन भी अपने लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा आप थॉट करोगे वैसा लाइफ बदलेगा। कहते हैं ना कि जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो अगर आप अपने लिए मैं नहीं कर सकता, मेरा ही खराब चल रहा है, बिकॉज सैटर्न मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहे हैं, मार्स मेरे को वहां पे प्रॉब्लम दे रहे हैं, राहु मेरे को ऐसा प्रॉब्लम दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे, माइंड में कंटिन्यूअस यही चलेगा, तो लाइफ भी वैसी ही होती जाएगी। ट्रांजिट कितनी भी अच्छी आए, ट्रांजिट कितनी भी खराब आए, माइंड सेट आपका चेंज होना इस टाइम पीरियड में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने आप को अफर्मेशन देते हो कि मैं अपने कार्मिक पाथ पर विश्वास करता हूं, बिलीव करता हूं, मैं अपने इनर गाइडेंस के साथ अलाइन हूं, क्योंकि आपको गाइडेंस तो डेफिनेटली मिलेगी अगर आप इस बात पे ट्रस्ट करते हो कि आप अपने गाइडेंस से अलाइन हो। ये अफर्मेशन अगर आप कंटिन्यूअस देखते हो, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम